हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम और एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली इनका ये पूछना है कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये सेलेक्ट किए हैं कुछ फंड को, जो ये बोल रहे हैं कि ये रिटर्न अच्छा दिया है निफ्टी 50 से। ये लगभग 5-6 साल का डेटा को लेकर चेक किए हैं। उसमें सबसे पहला है UTI इंडेक्स फंड। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स फंड का। तो अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ही है तो आप इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो ठीक है। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो क्यों ना आप उसमें इन्वेस्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। UTI इंडेक्स 50 में अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप ETF में इन्वेस्ट किए होते। अब ये ETF क्या है? ETF बेसिकली होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो सेम इंडेक्स का ही रहेगा, स्वरूप रहेगा, लेकिन वो डायरेक्टली मार्केट में सेल बाय सेल होता है। करेंट डायरेक्ट मार्केट पे, जैसे मार्केट खुलल रहेगा तब बाय सेल होता है। बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम गूगल में आपको दिखा देते हैं कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली इंडेक्स फंड का रहता है 1.25 के आसपास तक रहता है। और यहाँ लिखल है, आप अगर टाइप कीजिएगा एक्सपेंस रेशियो ऑफ ETF वर्सेस इंडेक्स फंड तो आपको दिखेगा कि इंडेक्स फंड का लगभग रहता है 1% के आसपास और ETF का रहता है 0.035। तो अगर आपको ETF में करना है तो मेरे हिसाब से जो सबसे सस्ता ETF है वो है निप्पो इंडिया ETF B। यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, बेसिक समझिए कि निप्पो इंडिया का जो ETF B है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.05 सबसे कम, मेरे हिसाब से जो मुझे पता है उसके हिसाब से सबसे कम इसी का हमको मिला है 0.05। तो इतना कम चार्जेस कोई वैल्यू नहीं। अगर 100 रुपये में 5 पैसा अगर लग रहा है एक्सपेंस रेशियो तो कुछ नहीं है। इसी के कंपैरिजन में अगर मान लेते हैं कि आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए तो आपको वहाँ पे 3% या 1% जो भी हो, लगभग 1% से कम ही लगता है। तो 1% के आसपास लगेगा बोल सकते हैं। तो 1% के आसपास जो लगेगा वो काफ़ी इंपैक्ट करेगा आपको। 0.05 और 1% आपको क्लियर दिखेगा मार्जिन। क्लियर होगा पहला पॉइंट, UTI इंडेक्स फंड या ETF खरीदना कौन बेटर होगा। अब बात करते हैं ब्लू चिप। ये जो भी फंड आप सेलेक्ट किए हैं हो सकता है वो सब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, अब आप इन तीनों में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि इन तीनों का रिटर्न 5 से 6 सालों में अच्छा रहा है। तो मेरा सजेशन यहाँ ये रहेगा कि सबसे पहले चेक कीजिए म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पिछला 6 सालों में कौन था। पिछला 6 सालों में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर रहा है क्या वही अभी फंड मैनेज कर रहा है या दूसरा। सबसे पहला चीज़, जब 5-6 सालों में अगर वो मैनेजर, हाँ चलिए ठीक है वही मैनेजर फंड मैनेज कर रहा है, मतलब तीनों में वही फंड मैनेजर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि पिछला बूम में वो क्या कर रहा था। जैसे 2008 में वो फंड मैनेजर क्या कर रहा था, क्योंकि होता ये है कि अभी वैसा कोई सडन 5-6 सालों में कोई क्रैश हुआ नहीं है। कोरोना का अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई खास क्रैश हुआ नहीं है। जो मेजर क्रैश हुआ वो 2008 में हुआ था। तो चेक करना है कि 2008 में कंपनी क्या कर रहा था, जो फंड मैनेजर था वो क्या कर रहा था। कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं 2008 के टाइम, 8 से पहले, जस्ट पहले वो रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा जा रहा था, पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा जा रहा था, या 2000 के टाइम में, उसमें तो खैर उतना म्यूचुअल फंड था नहीं, 2008 के समय का ही पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा था। अगर उतना का भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम ये चेक करना चाहेंगे। मान लेते हैं कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, सब फंड मैनेजर सब नया नया है। सबसे पहले समझे कि क्या करना है। सबसे पहले तो चेक करना है कि फंड मैनेजर चेक कीजिए वही है कि दूसरा है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। अब चेक कीजिए कि 2008 में वो सब क्या कर रहा था। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहा था तो चेक करो क्या पढ़ रहा था। मेरा कहने का मतलब है कि 2008 से पहले पावर, एनर्जी और रियल इस्टेट का बूम आया था। तो अगर जो फंड मैनेजर था वो उस रस किया था, दौड़ा था, एकदम लेमिंग इफेक्ट दिखाया था कि उसी में जा इन्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा किया था इन्वेस्ट, लगभग हर कंपनी इसी तरीके से करता है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो आप फर्दर चेक कर ले। मैंने चेक नहीं किया है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, उतना फर्दर एनालिसिस आप करें। अब बात करते हैं कि ठीक है आप चेक कर लिया, अब पता चलता है कि उतना लंबा तो ये फंड चला नहीं, या फंड मैनेजर उस समय तक तो पढ़ाई कर रहा था। तो आप क्या कीजिए कि पिछला 5 साल 6 साल जो भी वो काम किया है उसमें उसका सब कुछ डेटा निकालिए। वो कहाँ इससे पहले काम किया, उसका इंटरव्यू सब देखिए, वो क्या बोला, और क्या बोला तो क्या किया वो देखिए। जो बोला कितना हद तक सही बोला, उसको कंपेयर आप कर सकते हैं दूसरे फंड मैनेजर से। तो ये सब काम आप कर सकते हैं जो आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था मेरा सजेशन। बाकी आपकी मर्जी, आपको डिसीजन लेना, पैसा आपका है, संभालना आपको है। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें ताकि मैं भी आपको आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।